एजुकेशन फॉर इमॉर्टलिटी और छाव फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित सेलिब्रेटिंग साहिर लुधियानवी संगीतमय प्रोग्राम में हारमोनी ग्रुप सुधीर नारायण और उनकी टीम द्वारा साहिर लुधियानवी के गानों की प्रस्तुति शीरोज हैंगआउट कैफे में दी गई। सुधीर नारायण ने बताया कि साहिर लुधियानवी पर आगरा में पहला प्रोग्राम है। उन्होंने और उनकी टीम ने सुंदर प्रस्तुति देने का प्रयास किया। यह युवा गायकों की प्रस्तुति है। उनका मानना है कि ऐसे प्रोग्राम आगरा में होते रहने चाहिए, जिससे कि आज की पीढ़ी अपनी विरासत को जानेगी। बताते चले कि युवा गायक सुश्री कृतिका नारायण ने प्रोग्राम में साहिर लुधियानवी का परिचय दिया। उनकी रोमांटिक कविता नाजुक संवेदनशीलता और स्नेह की बारीकियों के प्रति गहरी जागरूकता से ओतप्रोत है। ये समा है प्यार का और कभी कभी मेरे दिल में जैसे गानों में साहिर ने सरल लेकिन गहन शब्दों के माध्यम से गहरी भावना व्यक्त की है। आगरा से टीवी 92 के लिए अनीस सैफी की रिपोर्ट। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी। आज हम लोगों ने साहिर लुधियानवी के ऊपर उनके गानों पर एक प्रोग्राम किया। वो बहुत ही सफल प्रोग्राम था। श्री सुधीर नारायण और उनके हारमोनी ग्रुप जो युवा थे, उन्होंने बहुत से गाने गाए। ये देश है वीर जवानों का और निगाहें मिलाने को जी चाहता है। ये गानों पे दर्शकों का बहुत ही ज़्यादा उत्साह रहा। साहिर लुधियानवी का आगरा से संबंध रहा है और उन्होंने ताजमहल के ऊपर एक बड़ी फेमस कविता लिखी है और 1969 में वो आगरा आए थे। जब गालिब का डेथ सेंटरली फंक्शन था, तब उन्होंने ये कहा था कि उर्दू की जो हालत है और जिस हिसाब से गालिब को तवज्जो दी जा रही है, ये समझ के बाहर है। अगर उर्दू जुबान को पहले संभालना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। आगरा में शीरोज हैंगआउट में एक विशाल कार्यक्रम रहा, जिसमें बहुत हमारे सीनियर गीतकार साहिर लुधियानवी सर का आज हमने यहाँ पे विशेष कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारी टीम ने, हमारे सभी ग्रुप के सभी बच्चों ने हमारे गाने गाए, जिसमें उनके लिखे हुए कई ऐसे गीत जो कि कई ज़्यादा फेमस हुए, कई फिल्मों में फेमस हुए, जैसे रेशमी सलवार कुर्ता जाली का और ये रेशमी जुल्फ़े वाले, और जो भी उनके कई तमाम गीत थे, उनको हमने सभी ने प्रस्तुत किए, पेश किए। और कई शहर की विभिन्न हस्तियाँ यहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने यहाँ पे सुना और सबको सराहा और सभी को बहुत आशीर्वाद दिया। सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद है कि आगे बहुत सफलता करें, सफलता पे आगे बढ़ें। साहिर लुधियानवी कोई ख़ास दिन नहीं था, लेकिन जैसा मैं समझता हूँ कि कुछ भी ख़ास और अच्छा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई दिन हो, उसी कोई रेलेवेंट डे हो तभी बनाए। ये बड़े लोगों को आप कभी भी उनका सम्मान कर सकते हैं अपने सुरों के माध्यम से, अपने कामों से। तो साहिर लुधियानवी के बारे में ऐसे ही हमने सोचा कि जो गीत हैं इनके, जो गज़ल हैं, जो गीत हैं, जो इन्होंने काम किया है, उस गाने बजाने से, उस साहित्य से जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी के जो हमारे जो संगीत से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनको उससे परिचित कराने का एक बहुत बड़ा मेरा एक मोटिव था। तो उसमें मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक मुझे कामयाबी मिली, क्योंकि इन बच्चों ने हर किस्म के वो गीत गाए, हर किस्म के साहिर के गीत गाए। और हमने उसको जो बड़े मुश्किल गीत भी, जैसे निगाहें मिलाने को जी चाहता, जिसमें सरगम ताने भी हैं, वो भी बखूबी बच्चों ने गाया। बट आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मेरा नाम श्रेया शर्मा है और मैं आगरा से हूँ। मुझे यहाँ पे आकर बहुत ही अच्छा लगा। साहिर लुधियानवी जी के बारे में हम लोगों ने गाने गाए उनके। ही इज़ अ रिनाउंड लिरिसिस्ट, जिसके बारे में सबको नहीं पता था, पर हमें भी नहीं पता था एज बीइंग अ यूथ। एंड अब हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही साथ उनके गाने भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब ओरिजिनल म्यूज़िक जिसे कहा जाता है, वो उनके और सारे पुराने गाने ही हैं। सो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मैं आगे भी ऐसे शीरोज़ के साथ प्रोग्राम्स करती रहूँ और सर के साथ, मेरे गुरुजी के साथ, उनके साथ करती रहूँ। थैंक यू सो मच। गुलाबी शायर इस पूरे हिंदुस्तानी समाज के रहे। जब मैं हिंदुस्तानी बोलता हूँ तो हिंदुस्तानी का अर्थ हिंदुस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और हिंदुस्तानी जो भाषा है, तहजीब है, उसमें उर्दू, हिंदी सभी लफ्ज़ मिले हुए हैं दक्कन।
और साहिर को मैं इस मामले में इनकलाबी मानता हूँ कि 1943 में साहिर चूँकि एक अच्छे शायर थे और 1943 में वो लुधियाना से शिफ्ट होकर लाहौर चले गए और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में और अंग्रेज़ों ने इस देश का तकसीम किया, दो भाग में इस देश को धर्म के आधार पर अंग्रेज़ों ने बांट दिया और लाखों लोगों का विस्थापन हुआ। उस ज़माने में जब इस तरह की बदहाली थी और साहिर एक प्रोग्रेसिव राइटर्स थे और अपने ज़माने के सबसे बड़े प्रोग्रेसिव राइटर्स में एक, और पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसमें उन्होंने साहिर के इस प्रोग्रेसिव विचार के खिलाफ एक वारंट निकाला और तब साहिर ने उस देश को जहां वो शिफ्ट हो चुके थे लाहौर में, उस शहर को छोड़ करके हिंदुस्तान के सपनों के शहर मुंबई में आना मुनासिब समझा और 1949 में साहिर लाहौर को छोड़कर आज़ादी के बाद इस देश को उन्होंने अपना वतन बनाया।